सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा और बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। इससे पहले का अगर कोई भी अध्याय आपका छूट गया है तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसको सुन लीजिए, फिर इस अध्याय को सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि ऐसी कोई भी वीडियो आपकी ना छूटे। 17वां अध्याय भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन। व्याध ने ब्राह्मण श्रेष्ठ शंख से पूछा, ब्राह्मण, आपने कहा था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास के लिए बताए गए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनकी पहचान क्या है, उनके अस्तित्व का क्या प्रमाण है, उन सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान किन लोगों को हो सकता है, वैष्णव धर्म क्या है, भगवान विष्णु किससे प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, मैं आपका सेवक हूं, कृपया मुझे इन सब बातों को बताइए। व्याध के इस प्रकार प्रश्न करने पर शंख ने संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके व्याध से कहा, व्याध, भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में तुमने जो पूछा है उसका उत्तर ध्यान देकर सुनो। भगवान में संसार की संपूर्ण शक्तियां समाई हुई हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं, वे सबके स्वामी हैं। वे निराकार और साकार दोनों रूपों में पूज्य हैं। उनकी और उनके कार्यकलापों की कोई सीमा नहीं है। सुंदर, सत्य, सदा से मान्य और आनंददायक उनका स्वरूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत अपने स्वामी और आश्रय के साथ निश्चित रूप से जिसके वश में है, जिससे इस जगत का जन्म, पालन और संहार, इनका बार बार होना और नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका की प्रवृत्ति जहां से होती है, वे ही भगवान विष्णु हैं। वे ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान उनका सम्मान करते हैं और वे सब जगह व्यापक हैं और परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हीं को परब्रह्म कहकर पुकारते हैं। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास और महाभारत विष्णु के ही स्वरूप हैं। ये विष्णु भगवान का ही गुणानुवाद करते हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान को जाना जा सकता है। वेदों से जानने योग्य, सदा रहने वाले भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से नहीं जान सकता है। जो अपनी बुद्धि के अनुसार उनके जन्म, कर्म तथा गुणों को जान लेते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं, वे संसार बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा,
आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।